तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो हमारे घर में हाउस हेल्प्स हैं, उनका दिन जो है वो कई बार एज़ अर्ली एज़ मॉर्निंग 5 भी स्टार्ट होता है एंड कुछ घरों में इवन लेट एज़ 12 भी स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है। तो इतने हार्ड वर्क के बाद भी उनके एम्प्लॉयर्स डू नॉट शो मच रिस्पेक्ट. This is what Malini, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in 3-storied house. The Mem Sahab was very strange as she would shout at getting any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We would never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working throughout the day. We would not wear triples in the house. In winters, our feet would swell up with cold. I used to feel scared of the Mem Saab but also felt angry and humiliated. Did we not work all the day? Did we not deserve to be treated with some respect? So मालिनी क्या बता रही है कि वो एक घर में काम करती थी जो कि एक दिल्ली का घर था. एक रिच फैमिली थी, 3 स्टोरीड बिल्डिंग थी दिल्ली में उनके पास, और वो किचन में काम करती थी और 2 और लड़कियां थी जो घर में क्लीनिंग का काम करती थी. सो ब्रेकफास्ट में उनको उनकी मैडम क्या देती थी? 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां, और थर्ड रोटी देने से मना थी. इवनिंग में भी उनको 2 रोटियां मिलती थी एंड उस 2 रोटी से उनका पेट नहीं भरता था बिकॉज वो इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि वो 2 रोटी से कैसे कर रहा. तो जो बाकी लड़कियां थी, 2 लड़कियां, और वो भी रिक्वेस्ट करती थी इससे कि 1 रोटी और हमारी बना दो, और ये उनकी भी चुपके से 1 रोटी एक्स्ट्रा बना देती थी और अपने लिए भी 1 एक्स्ट्रा बना देती थी. बट फिर भी वो पूरे दिन इतने भूखे रहते थे, उनको इतनी भूख लगती रहती थी क्योंकि वो पूरा दिन काम करते थे. और सिमिलरली जब विंटर्स होती थी तो उनको चप्पल के नहीं पहनने दी जाती थी, तो फर्श इतना ठंडा होता था कि उनकी उंगलियां, उनके पैर सूज जाते थे. और वो अपनी मेम साहब से बहुत डरते थे क्योंकि उनकी मेम साहब हर चीज़ के लिए चिल्ला के उनको बोलती थी और उनको गुस्सा भी आता था और वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते थे. और उसका ये क्वेश्चन है कि जब हम पूरे दिन काम करते थे तो क्या हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए? In fact, we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In the rural areas, women and girls carry heavy head loads of firework. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and cleaning up. Loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of the hot stoves. The work done is strenuous and physically demanding words than we normally associate with the men. So हम क्या बता रहे हैं कि जैसे गाँव में और जो थोड़े से अर्बन एरियाज़ में जो गर्ल्स होती हैं और जो वुमेन होती है उनका काम ये भी होता है कि उनको दूर से पानी भर के लाना होता है. और गांव में तो लड़कियों को अपने सर पे पूरा लकड़ियां भी लेके आनी पड़ती हैं जो जलेंगी, और फिर ऐसे काम, और फिर उनका काम होता है कपड़े धोना, सफाई करना, लोड उठाना, जिसमें कि उनको बार बार लिफ्टिंग करनी है, बेंडिंग होनी है बॉडी की. और इसके अलावा वो खाना भी बनाएंगी जो कि खड़े होके स्टोव पे घंटों में बनेगा. सो इसका मतलब जो वर्क एक वुमन कर रही है वो बहुत डिमांडिंग है फिज़िकली, है ना. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो फिज़िकली डिमांडिंग वर्क है उसको हम एसोशिएट करते हैं कि जो मेन काम कर रहे हैं वही है फिज़िकली डिमांडिंग. Another aspect of housework and caregiving we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, we add up the housework and the work women do outside the home. We will find that the women spend much time working than the men. अब हम और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम इस काम को टाइम कंज्यूमिंग नहीं मानते कि खाना बनाना है तो खाना बनाने में क्या है, जाओ किचन में 15 मिनट में बन जाएगा, हम ऐसे बोलते हैं. लेकिन खाना कभी 15 मिनट में नहीं बनता ना. सो हम क्या करते हैं, उस काम को लो वैल्यू करते हैं, हमें लगता है इसमें टाइम भी नहीं लगता. लेकिन अगर हम एक वुमन का काम जो वो घर में कर रही है और जो बाहर कर रही है उसको जोड़ लें तो वो काम
आदमी के काम से कहीं ज़्यादा होगा, और हमें पता चलेगा कि जो वुमन है उसको अपने लेजर के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। Woman work and inequality. As we have seen, the low value attached to the woman household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a large system of inequality between the men and the woman. It therefore has to be dealt with thorough actions, not just at the level of the individual and the family but also by the government. सो जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा या जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, आप भी रोज़ देखते होगे, हमें क्या समझ आ रहा है, ये प्रॉब्लम एक घर की नहीं है, वो दिल्ली वाली मैडम की प्रॉब्लम नहीं होती, ये मालिनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें मैं अकेले नहीं इस पर कुछ कर सकती या आप अकेले नहीं, ये एक काम है जो हम सबको मिल के करना है, एंड इंक्लूडिंग हमारी गवर्नमेंट को भी मिल के करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इन रियलिटी में क्या इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती है? करती है। तो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड देयरफॉर टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग द पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द situation. For example, it recognizes the burden of the child care and housework falls on the men and the women. So गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करा, गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ एक गर्ल में एक मैन के और एक वुमन के वर्किंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक वुमन के ऊपर चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके घर को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने इसके अगर लड़की का काम ये हो जाएगा कि उसको घर के बच्चे संभालने हैं तो वो स्कूल्स कम आएंगी लड़कियाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेटअप करेगी, चाइल्ड केयर सेंटर्स सेटअप करेगी हर गांव में। और गवर्नमेंट ने एक रूल भी पास कर रखा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको एक क्रैच फैसिलिटी देनी है, एक डे केयर फैसिलिटी देनी है बच्चों के लिए, सो दैट जो वुमन है अब वो घर ना बैठे अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और वो घर बैठ के कुछ काम नहीं कर रही है, वो घर का ध्यान रख रही है। अब क्या है, वो अपना बच्चा लेके डे केयर में डाल सकती है और वो अपना घर ऑफिस का काम करके शाम को बच्चे को लेके घर जा सकती है। और इससे क्या होगा, सिमिलरली जो आंगनवाड़ी है उससे आंगनवाड़ी में लोग अपने बच्चों को डाल देंगे, तो जो गर्ल्स को लोगों ने घर में बिठा रखा था कि वो बच्चों को देखेंगी, वो लड़कियाँ स्कूल जा सकती हैं। सो इस चैप्टर के एंड में हम यही बताना चाहेंगे कि गर्ल एंड बॉय बहुत हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, उनके जो परवरिश है उसमें भी, उसके बाद जो उनकी अपब्रिंगिंग है उसमें भी, और उसके आगे जो उनको रोल्स मिलते हैं जब एक मैन और एक वुमन हो सकते हैं। पर हमें एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर होम मेकर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आर डोमेस्टिक हेल्प, जो हमारे काम करने आती हैं और हमारे लिविंग को ईजी बनाती हैं, उनके बिना हमारे काम नहीं हो पाते।